Hello, you guys. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another video. So, hi, my name is Jaya. I make beauty, lifestyle, fashion related content on YouTube. So, इस टाइप की वीडियोस आपको देखना पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका दिल से हमेशा थैंक यू सो वेरी मच। ओके, सो जैसा कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी प्लानर, मेरी 5 इयर्स जर्नी जो मैं रिकॉर्ड करने वाली हूँ एंड मेरी ग्रेटिट्यूड एंड मैनिफेस्टेशन जर्नल। सो ये तीन चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कहाँ से ऑर्डर की है एंड क्या है इसके अंदर, बेसिकली क्यों ये करना चाहिए एंड सारा मैं इन एंड आउट सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। और मैंने जिस ब्रांड से मंगवाई है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एंड वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। एंड में मैं आपको बताऊंगी कि जो मैंने जर्नल ली है या जो मैंने प्लानर ली है वो आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज स्टार्टिंग में तो मैं सिर्फ आपको इंट्रो देने वाली हूँ कि क्यों ये करना चाहिए, क्या होता है इससे और मैं ऐसा अब इस साल क्यों ऐसा कर रही हूँ, वो सब मैं स्टार्टिंग में शेयर करूंगी। बट एंड में मैं ये बताऊंगी कि इस ब्रांड की जर्नल आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ऑलराइट, सो अगर सच सच बताऊं ना तो ये जो मेरी प्लानर है जो इस साल मैं हर चीज उसमें प्लानिंग एंड प्लॉटिंग सब कुछ करने वाली हूँ, वो मेरी फर्स्ट एवर प्लानर है। यस, बिकॉज मैंने पहले किया है बट मैंने बहुत ही प्लेन जो नोटबुक आती है उसके अंदर मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई है, सब कुछ किया है। एंड मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी, अगर आप लोग बिगनर हो और आप लोग चाहते हो कि हमें हमारी लाइफ को थोड़ा सा सिस्टमेटिक करना है, हम बहुत सी चीजें भूल जाते हैं, हमें हर चीज को नोट डाउन करना है, तो कैसे क्या करना चाहिए। सो मैंने कैसे स्टार्टिंग की, मैंने लास्ट ईयर एंड उससे पहले से मैं कुछ कुछ चीजें नोट करती आई हूँ। तो मैं सबसे पहले नोट करती थी, मैं ना मेरे हस्बैंड को टेक्स्ट कर देती थी। उससे पहले मैं ना नोट्स में सारी चीज़ों को जॉट डाउन करके रख लेती हूँ, तो वो भी आप कर सकते हो, वो अभी भी मैं करती हूँ। लाइक मुझे ग्रोसरी का मैंने अलग एक नोट्स बना रखा है, ट्रैवल का अलग बना रखा है कि हमें कहाँ ट्रैवल करना मुझे जाना है और गए हम तो कहाँ जाएंगे। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कुछ एक्सपेंसेस मैंने लिख रखे हैं और कुछ मेरे पासवर्ड्स लिख रखे हैं मैंने। तो बाय द वे नोट्स पे मैंने अपना एक लॉक लगा रखा है, बट मैंने बहुत सारी चीज़ें नोट्स में नोट डाउन करके रख रखी है। लाइक मुझे जो चीज़ें याद रखनी है और मैं जो भी चीज़ें मुझे इंस्टेंट याद आती है तो फ़ोन ही अपने पास सबसे ज़्यादा होता है, तो मैं फ़ोन में अपने आप को टेक्स्ट कर देती हूँ या मैं नोट्स में डाल देती हूँ, तो सारी चीज़ें मैं वहाँ लिखती थी। सो ये आई गेस आप लोग भी करते होंगे। उसके बाद मैंने क्या किया कि मेरे पास एक प्लेन डायरी हुआ करती थी, अ, थोड़ी सी दिखने में थोड़ी सी क्यूट थी, तो मैं उसके अंदर अपनी चीज़ों को लिखती थी बहुत रफली। मतलब मैं उसमें कुछ भी मुझे समझ में नहीं आता था, बट हाँ मुझे याद रखने के लिए और मैं लोगों को देखती थी तो मैं उसके अंदर नोट डाउन करती थी। उसके बाद मैंने मेरी डायरी अभी यही होगी या इट इज हियर। सो उसके बाद मैंने लास्ट ईयर पूरे ईयर मैंने प्लानिंग करी है मेरी डायरी में, जो आपने मेरी बहुत सी वीडियोस में देखी होगी, विच इज दिस वन। ये बिल्कुल प्लेन है और ये Amazon बेसिक की है आई गेस, या इस फ्रॉम Amazon बेसिक। बहुत ही सिंपल और डिसेंट सी ये डायरी है, कुछ भी इसमें लाइनिंग नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज करा सकते हो। और ये ना बिल्कुल ऐसी प्लेन है, बट मैंने ना इस पे थोड़े से स्टिकर्स लगा रखे हैं ताकि थोड़ी सी और क्यूट लगे, क्योंकि रोज ब्लैक देख के तो बोर बोर सा ही लगने लगता है। सो मैंने इसके अंदर अपने बहुत सारे आइडियाज नोट किए हैं। एंड मुझे कभी कोई रैंडम आइडियाज आते हैं तो मैं इसमें लिख देती हूँ, मुझे वीक में क्या क्या शूट करना है वो मैं इसमें लिख देती हूँ। मुझे कोई वीडियो अगर मैं प्लान कर रही हूँ तो उस वीडियो में मैं क्या क्या पॉइंट्स कवर करूंगी वो मैं इसमें लिख लेती हूँ। फिर मुझे टू डू लिस्ट बनाती हूँ कि मुझे आज के दिन में क्या क्या करना है, लास्ट कपल ऑफ डेज में मुझे क्या क्या करना है, तो मैं इसमें बहुत सारी चीजें लिखती हूँ। एंड अब ये भरने वाली है, कुछ 15 to 16 पेजेस इसमें बाकी है, तो मैंने पूरे साल इसको अच्छे से यूज किया है। सो मैंने प्लेन ही मंगवाई थी बिकॉज मैं चाहती थी कि मैं अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज करूं, बिकॉज मैं एकदम से अगर एक अच्छी जर्नल के अंदर या प्लानर के अंदर इन्वेस्ट कर दूंगी तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं है और मैंने पहले कभी ये सब चीजें की नहीं है। सो अगर आप लोग बिगनर हो तो कोई ऐसी प्लेन डायरी सी ले लेना जिसमें आप अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, जो भी चीज़ आप लाइफ में करते हो। लाइक मैं यूट्यूब करती हूँ तो मैं उसके आइडियाज लिखती हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें चीजें लिख सकते हो। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि आप एक प्लेन डायरी ले लो। एंड मैं अभी लास्ट ईयर से ही मैंने अपना व्हाइट बोर्ड लगाना शुरू किया है। अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हो तो आपको पता होगा। सो व्लॉग्स में मैं वो चीजें लिखती हूँ, वो आइडियाज लिखती हूँ जो मुझे एक महीने के अंदर अंदर उसको शूट करना है। ओके, अगर मैं डायरी में लिख के रखती हूँ और डायरी में क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें लिखी होती है, लाइक वीडियो को कैसे शूट करना है एंड एवरीथिंग, जैसे मैंने आपको बताया। बट सॉरी, इसमें मैं वो चीजें लिख के रखती हूँ लाइक मुझे मंथली, इस मंथ में मुझे क्या क्या शूट करना है। मुझे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो है, लाइक कोई फेस्टिवल आ रहा है उससे रिलेटेड करनी है, तो ये चीजें मुझे इस
इस मंथ में कंप्लीट करनी है, तो मंथली मेरा वहां रहता है। सो वो है, वो सब चीजें मैं वहां लिखती हूँ। तो कुछ कुछ चीजें मैंने ऐसे रख रखी है अपनी लाइफ में जहां से मैं चीजों को याद रखती हूँ, और मुझे ना बहुत बुरी हूँ मैं अपने आप, मैं चीजें खुद से याद नहीं रख पाती। सो लास्ट ईयर से ही मुझे ये आदत लगी है कि मैं हर चीज को नोट डाउन करती हूँ, और मेरी लाइफ थोड़ी सिस्टमेटिक हो जाती है, मुझे कब क्या करना है। और कुछ भी भूलना बहुत कम चांसेस हो जाते हैं भूलने के। सो ये कुछ चीजें मैं करती हूँ। ओके, सो फिर इस साल मैंने सोचा कि यार नहीं, मैं प्लानर मंगवा लेती हूँ, क्योंकि इस साल का मेरा ड्रीम बहुत ज्यादा बड़ा है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस ईयर के लिए, बिकॉज पिछले साल भी कुछ चीजें थी जो मुझे करनी थी, मैं नहीं कर पाई, बट उसके लिए मुझे खुद को सीरियस होना पड़ेगा। लाइक मैं उसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती कुछ चीजों। अगर मुझे यूट्यूब पे ग्रो करना है तो मुझे वर्क करना पड़ेगा उसके लिए। मुझे 10 फोटो चिपकाने से दीवार पे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इस साल मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, तो इसीलिए मैं सोचा कि यार मैं, नो डाउट मैं कर लूंगी अब, बिकॉज पिछले साल मैंने अच्छे से अपनी डायरी को मेंटेन किया। तो इस साल मैंने थोड़ी सी स्पेशलाइज्ड अपनी प्लानर मंगा ली है, 5 years जर्नी में जिसमें नोट डाउन करूंगी, वो मंगाई है। एंड मैंने मंगाई है ग्रेटिट्यूड एंड मैनिफेस्टेशन जर्नल। जो मैंने कॉम्बो ही मंगा लिया, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी तो मैंने कॉम्बो ही मंगा लिया। अब मैं कितना उसको यूज़ करती हूँ, लेट्स सी, वो आपको मेरे ब्लॉग्स में पता चलेगा कि मैं कितना उसको यूज़ कर पा रही हूँ, एवरीथिंग। ओके, सो इस साल की जो प्लानर है वो मैंने सिम्बा लाइफस्टाइल से ली है। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और साइड में जो है फुल नेम मैं मेंशन कर दूंगी। सो ये कुछ इस तरीके की दिखती है। तो फाइनल मैं आपको रिवील कर देती हूँ कि किस टाइप की दिखती है। सो फर्स्ट वन इज मैनिफेस्टेशन एंड ग्रैटिट्यूड जर्नल। सो ये कुछ इस टाइप की दिखती है। आई गेस आपको दिख रही होगी, दिस वन। इसका मुझे मतलब साइजेस जो है, ये जो तीनों चीजें जो तीनों मैंने मंगवाई है, ये तीनों कुछ साइजेस तीनों की सेम है। सो फर्स्ट वन इज दिस, जो है मैनिफेस्टेशन एंड ग्रैटिट्यूड जर्नल। लिखा है द गुड लाइफ इज अ कॉल अवे। सो क्यूट सी है, यहाँ पे ऐसा फोन टाइप बना हुआ है, टेलीफोन टाइप बना हुआ है, एंड पिंक एंड पर्पल कुछ लेवेंडर कलर की है ये, या इट्स लेवेंडर ओनली। सो ये इस टाइप की है, एंड काफी अच्छी है, सिंपल सी है, डिसेंट सी है, एंड इसका मटेरियल भी काफी अच्छा आया है। एंड या इसको अगर आप शुरू करोगे तो इसमें ना सारे पेजेस जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं। तो मैं ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी कभी मैनिफेस्टेशन और ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखी है या कुछ किया है तो मुझे ना आइडियाज अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरा फर्स्ट टाइम है। सो मैंने जैसे इसको देखा तो मैं थोड़ा समझने में मुझे थोड़ा वक्त लगा, बट इसमें ना स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे एक सैम्पल पेपर दे रखा है कि किस तरीके से आपको लिखना है। और इस डायरी में ना ऐसा कोई स्पेसिफिक ईयर मेंशन नहीं है, लाइक ये सिर्फ 2025 के लिए बनी है, लाइक ये सिर्फ 2026 के लिए बनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ प्लेन जो मैंने बताया वो लिखा हुआ है। सो आप इसको कभी भी कर सकते, जब तक ये पूरी फिनिश नहीं हो जाती तब तक आप मैनिफेस्टेशन और जर्नल अपना कर सकते हो। इसके अंदर मैनिफेस्टेशन एंड ग्रैटिट्यूड जर्नल आप इसमें अपना कर सकते हो। तो जैसे ही स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी डेट्स डालनी है, एंड यहाँ पे ऐसे कुछ क्वेश्चंस लिखे, हर पेज पे सेम ही क्वेश्चन है। तो लाइक आज, अगर आज आप प्लानिंग कर रहे हो तो टुडे इज 4th of January 2025, तो यहाँ पे अपना डेट डालो एंड स्टार्ट कर दो। टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, और चारों में जो आपको लगता है आज के दिन के अकॉर्डिंग वो आप इसमें डाल सकते हो। नेक्स्ट पेज ओपन करोगे, सेम क्वेश्चंस हैं, बट आपको अपनी डेट चेंज करनी है, और उस दिन आप जो फील कर रहे हो वो इसमें डाल सकते हो। तो पूरा ऐसे सेम ही है। मुझे थोड़ा सा स्टार्टिंग में देख के इसको डाउट हुआ था, बट इसमें मैंने एक चीज नोटिस करी है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कोई ईयर और या कोई डेट मेंशन नहीं है। तो आप कभी भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये साल खत्म होने के बाद आप उसको फेंक दोगे। नो, आप इसको संभाल के रख सकते हो। ओके, सो 5 years जर्नी पे आने से पहले आप इस मैनिफेस्टेशन एंड ग्रेटिट्यूड जर्नल की क्लोजअप देख लो। ऑल राइट, सो फर्स्ट वन मैंने आपको ये मैनिफेस्टेशन जर्नल दिखा दिया है, मैनिफेस्टेशन एंड ग्रेटिट्यूड जर्नल। लास्ट में मैं आपको प्लानर दिखाऊंगी। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ फॉर द रिकॉर्ड माई 5 year जर्नी। सो इसके अंदर कुछ, इसके ऊपर कुछ ऐसा बना हुआ है, लाइक यहाँ पे कुछ इस तरीके की डिजाइन बनी हुई है। ओके, सो इसमें भी ना स्टार्टिंग में आपको एक सैम्पल पेज दे रखा है, और इसके अंदर ऐसा है ना कि जैसे मैंने बताया डेट्स लिखी है, लाइक इधर लिखा है 8th of January और इधर लिखा है 9th of January। सो हर पेज पे एक क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब हर डेट के नीचे एक क्वेश्चन दे रखा है, एंड वहां पे ईयर्स लिखे हुए हैं।
तो आप अपना ईयर डालो और वो चीज़ मतलब 3-4 लाइन है उसमें आप अपना डिटेल मेंशन कर लो। एंड ऐसे आप कोई भी ईयर में सेम डेट मतलब हर साल की सेम डेट पे आप यहाँ यहाँ लिख सकते हो, बस ईयर डालना है और लिखना है। 5 ईयर जर्नी आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो। तो लाइक मैं इसमें क्वेश्चंस हैं, सबसे मैं रैंडम क्वेश्चन ले रही हूँ। हु आर द 3 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद? तो इस डेट पे ये क्वेश्चन दे रखा है, उसके बाद ईयर्स लिखे हुए हैं। तो जिस भी ईयर का आप इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहते हो वो ईयर लिखो, एंड ऐसे आप 5 ईयर का आंसर दे सकते हो। सो ये बहुत आपको फर्स्ट टाइम ऐसा लगेगा कि यार कैसे करना है, क्या करना है, बट बहुत थेरेप्यूटिक है। जब भी आप इसको नेक्स्ट जब कंप्लीट होने के बाद इसको पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा यार क्या पहले क्या सोचते थे, 5 साल बाद अब क्या सोचने लग गए हो, और क्या क्या आपने अचीव कर लिया। लाइक इसमें लिखा है कि आपके 5 साल बाद अपने आप को क्या देखते हो, मतलब कहाँ देखते हो अपने आप को। सो वो आप हर ईयर में नोट करते रहोगे, एंड उसके बाद जब आप अचीव कर लोगे तो आप इसको जब पढ़ोगे ना, यू फील सो मोटिवेटेड, सो थेरेप्यूटिक, एंड बस आप अपनी चीजें इसमें सारी चीजें बोलते हैं ना उगल दो अपने आप, किसी को बोल नहीं सकते, तो इस डायरी के अंदर सारी चीजें आइडियाज एंड सब कुछ आप सब डंप कर सकते हो। इट्स वेरी गुड आइडिया, मुझे ये लगा था तो मैंने सोचा चलो मंगवा लेती हूँ। सो ये दोनों मैं पहले बहुत डाउटफुल थी कि यार मैं ये दोनों कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बट मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं, रात को जब मैं सोने से पहले मैं अपनी तीनों, अभी तक तो मैंने इनको यूज करना शुरू नहीं किया है बिकॉज मुझे आप लोगों को दिखाना था। एंड टुडे इज जैन 4th of January। सो आज मैं सोच रही हूँ कि आज ये वीडियो करने के बाद मैं रात को आराम से बैठूंगी और इसको समझूंगी और इसमें कुछ 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 नोट करती रहूंगी। लेट्स सी, धीरे धीरे आपको ब्लॉग्स में बताऊंगी कि ये कितना मेरे लिए वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, मुझे कितना अच्छा लग रहा है इसको करके। लाइक मैं जब तक करूंगी नहीं तब तक मैं आपके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं कर सकती, बिकॉज ये मेरी फर्स्ट ये प्लानर भी है, एंड 5 years जर्नी भी है, एंड मैनिफेस्टेशन एंड ग्रेटिट्यूड जर्नल भी है। सो या ओके, सो आप 5 years जर्नी की भी आप एक बार क्लोजअप देख लो। ऑलराइट, अब बारी आती है प्लानर की। सो प्लानर कुछ दिखती है इस तरीके की, काफी सुंदर है। जस्ट लुक एट यू गाइस, बहुत सिंपल और कॉम्पैक्ट है। और इस प्लानर का इस बार थीम जो है वो प्लेलिस्ट है। लाइक इसमें कुछ सॉन्ग्स के फोटोज भी लगे हुए हैं, एंड काफी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। मैं कुछ कुछ चीजें ही कवर करके आपको दिखाने वाली हूँ। सो अगर आप ये लेके बैठोगे ना तो आप अपना घंटा भर आराम से इसको करके नोट करके एक चीज को निकाल सकते हैं। अगर आपको पसंद है सेल्फ टाइम एंड एवरीथिंग, सो आप इसको आराम से लेके बैठो, 1 घंटा आराम से आपका निकल जाएगा। सो ये ऐसी ब्लू ब्लू कलर की है, एंड पीछे ऐसे इसका लोगो बना हुआ है सिम्बा लाइफस्टाइल का यहाँ पे। इस तरीके की है, एंड मटेरियल वाइज काफी प्रिटी है, बट इनसे यहाँ पे ना ऐसे गोल्डन कलर के नीचे ये लगा रखे हैं। लाइक ये पेपर ऐसे फटे नहीं और घिसे नहीं, वो लगा रखे हैं। इन दोनों में वो नहीं थे, बट इसके अंदर वो है। एंड यहाँ पे ऐसा ग्रामोफोन बोलते हैं इसको, लेट मी नो ये जो इमेज है इसको क्या बोलते हैं। एंड ये 2025 प्लानर है जिसका नेम है माई सेल्फ ग्रोथ। सो काफी अच्छा लगा मुझे, काफी मोटिवेशन इसको देख के ही मुझे मिल जाएगा। लेट्स सी। ओके, सो जैसे मैंने बताया इसका पूरा जो थीम है वो म्यूजिक वाला है। तो फर्स्ट पेज पे लिखा है योर लाइफ इज योर म्यूजिक, राइट इट, प्ले इट एंड डांस टू इट। सो इट्स लाइक म्यूजिक एंड एवरीथिंग। सो काफी अच्छा इस बार इनका थीम था। ओके, सो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे विजन बोर्ड का सेक्शन भी दे रखा है। इसमें काफी सारे छोटे छोटे सेक्शंस हैं, कॉमन सेक्शंस है जो सबके विजन में होते हैं। सो जो बेसिक सेक्शंस हैं वो यहाँ पे हैं, उसमें आप अपने पिक्चर्स को चिपका सकते हो आराम से। एंड काफी अच्छा लगेगा जब भी आप अपनी डायरी को या प्लानर को खोलोगे और आपको अपना एक विजन सामने दिखेगा और आपको पता चलेगा कि यार मेरे ड्रीम्स किस तरीके से मतलब विजुअलाइज कर पाओगे अपने ड्रीम को। इट्स दैट्स ऑल द विजन बोर्ड इट्स ऑल अबाउट। सो मेरा विजन बोर्ड आई डोंट नो मैं इसमें बनाऊंगी कि नहीं बनाऊंगी, या तो मैं कुछ लिख लूंगी इसके अंदर या कुछ पिक्चर्स होंगे तो स्टिक कर लूंगी। बट मैं अब एक विजन बोर्ड की वीडियो बनाने वाली हूँ, इस वीडियो के बाद वो वीडियो आने वाली है, सो किसी को बताना मत, इट्स अ सीक्रेट। ओके ओके, सो इसमें काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है सारी चीजों को, तो मैं सारी चीजें अभी नहीं कवर कर पाऊंगी, बट क्या मैं इसका एक ट्योर आपको दे दूंगी, छोटू सा ट्योर। कुछ कुछ मेन मेन चीजें हैं वो मैं इसके बाद एक क्लिप अटैच कर लूंगी, बट अदरवाइज मैं आपको मोटा मोटा एक्सप्लेन कर लेती हूँ। लाइक व्हाट डू यू लुक लाइक, हाउ डू यू ट्रीट पीपल अराउंड यू,
हाउ डू यू लाइक टू ट्रीट बाय पीपल अराउंड यू। मतलब बहुत सारी डिटेल में चीजें हैं, तो अलग अलग क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। 2025 के गोल्स क्या हैं, कौन सी प्लेसेस पे आप विजिट करना चाहते हो, 3 गोल्स कौन से हैं, कौन सी न्यू चीजें आप सीखना चाहते हो। सो वो आप अपनी स्टार्टिंग में चीजों को फिल करो, एंड एंड ऑफ द ईयर जब आप उसको रिव्यू करोगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि यार कितना डिफरेंस है। मतलब मैंने मंथ सॉरी ईयर के स्टार्टिंग होने से पहले जो चीजें लिखी थी और कितनी चीजें मैं कर पाई। सो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने ईयर के स्टार्टिंग में ये चीजें सोची थी। जब आप उसको लिखोगे या कहीं पे आप फोटो बना के चिपकाओगे या किसी भी तरीके से आप उसको याद रखोगे, तभी आपको पता चलेगा ना कि आपने एंड ऑफ द ईयर क्या क्या अचीव कर लिया है। सो इस तरीके से इसमें पहले आप स्टार्टिंग में सारी चीजों को पुट करो, एंड देन आप एंड ऑफ द ईयर आप उसको रिव्यू कर सकते हो। या एंड इसमें ना उसके बाद जैसे ये सारी चीजें इसमें स्टार्टिंग में कवर होती है, उसके बाद इसमें कुछ गेम्स भी हैं बीच बीच में, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं जो बता रही थी ना कि हर थोड़े थोड़े पेजेस के बाद इसके अंदर ना एक सॉन्ग का एक पिक्चर अटैच किया हुआ है, लाइक स्पॉटिफाई का वो आजकल चलता है ना लिंक टाइप का, लाइक दिस वन। सो ऐसा बना रखा है इन्होंने। या जैसे मैंने ऐसे बताया कि इनकी जो थीम है वो प्लेलिस्ट है, सो म्यूजिक से सारी चीजें रिलेटेड है। तो जब भी आप चीजों को लिखोगे और एकदम अगर आपको कुछ चेंज चाहिए तो आप ये जो म्यूजिक सजेस्ट करें ना वो सुनो, या फिर आप लाइक वो अगर आप स्पॉटिफाई यूज करते हो तो आई थिंक इसको स्कैन करने से ये म्यूजिक अपने आप प्ले हो जाएगा। तो लाइक आइडिया काफी प्रिटी है। इसमें आपको मील ट्रैकर दे रखा है, आपका मंथली विजन्स क्या, मतलब एक तो आपके ईयरली विजन्स होते हैं, एक मंथली क्या क्या आपके विजन्स हैं, एंड टू डू लिस्ट, हर डे की टू डू लिस्ट दे रखी है छोटी सी कि आपको क्या क्या मेन जो आपकी प्रायोरिटीज है वो आपको करनी है। इस मंथ के अंदर आपकी क्या क्या प्रायोरिटीज है वो आपको करनी है, और बीच बीच में ना कैलेंडर भी है इसके अंदर। सो बहुत ही डिटेल में इसको सारा सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। मैं आपको ना एक गेम जो लाइक देखो ये मे का ये वाला म्यूजिक इन्होंने पिक्चर अटैच कर रखी है, तो इसमें हर मंथ के बाद एक एक ना म्यूजिक की ऐसी पिक्चर अटैच कर रखी है। और इसमें ना पीछे ऐसे कुछ आर्ट वर्क भी आप कर सकते हो, लाइक कलरिंग कर सकते हो। तो इसमें मंडाला टाइप आर्ट होता है ना, वो भी पीछे दे रखा है। तो टोटल मेरे पास ये 3 बुक्स जो है वो मुझे नोटबुक्स है जो मुझे रिसीव हुई है। फर्स्ट वन इज मैनिफेस्टेशन एंड ग्रैटिट्यूड जर्नल, एंड सेकंड वन इज 5 ईयर जर्नी जो आपको रिकॉर्ड करनी चाहिए है, एंड देन थर्ड वन इज द 2025 प्लानर। सो ये मैं सोच रही हूँ कि इस साल से मैं ये सब चीजें शुरू करूं। एंड ओके, सो अब बारी आती है जो फ्रीबीज मुझे रिसीव हुई है, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। मैं प्लानर से भी ज्यादा फ्रीबीज के लिए एक्साइटेड थी। सो फर्स्ट वन इज द कैलेंडर्स। ये मुझे ना ऐसे कार्डबोर्ड के इसमें जो पेपर आता है ग्लॉसी वाला, उसके अंदर मुझे ये कैलेंडर्स रिसीव हुए हैं। तो ये मुझे टोटल 12 जो भी जो मंथ्स है 12 मंथ्स के मुझे कैलेंडर रिसीव हुए हैं। इसको आप अपने वॉल पे स्टिक कर सकते हो। इस पे स्टिक करने का नहीं दे रखा है ना। आपको खुद ही डबल टेप से या नॉर्मल जो टेप आती है उससे आप अपने वॉल पे इनको स्टिक कर सकते हो। सो ये मुझे आइडिया अच्छा लगा। आपके पास कैलेंडर्स भी हैं और ये ना अलग अलग कलर के हैं, लाइक पिंक है, येलो है, मतलब सारे जो पेस्टल कलर्स होते हैं ना, लाइक दिस वन, तो इस टाइप के हैं। तो वॉल भी काफी प्रिटी लगेगी। सो ये कैलेंडर्स मुझे रिसीव हुए थे। उसके बाद सेकेंडली मुझे रिसीव हुआ है ये अफर्मेशन कार्ड्स, ये वाले। ये ना मैंने पहले कभी भी देखे नहीं, मैंने फर्स्ट बार ही इनकी वेबसाइट पे देखे। तो ये पूरे कॉम्बो के साथ इंक्लूडेड थे, इसीलिए मैंने कॉम्बो मंगाया ताकि मुझे अलग अलग से सारी चीजें ना मंगानी पड़े। तो इसमें ये इस तरीके के कार्ड्स हैं, लाइक आप जब कार्ड खेलते हो ना उसी तरीके के ये जो कार्ड्स हैं कुछ इस तरीके के। इसका मेन मोटिव यही है कि आप नॉर्मली जब भी आपको आप रोज भी कर सकते हो, इनको आप शफल करो और उसके बाद आप कोई भी डेली का एक कार्ड पिक कर सकते हो। और इसके अंदर ना पीछे एक कोट लिखा हुआ है आप लोगों के लिए जो आपकी दिन को डिस्क्राइब करता है, लाइक मैनिफेस्टेशन और इन सब चीजों में जो बिलीव करता है, लाइक यूनिवर्स की पावर में अगर आप बिलीव करते हो तो इस पे जो लिखा हुआ है, लाइक मैंने जो पिक किया है उस पर लिखा हुआ है, इट्स ओके टू नॉट
to be okay. I allow myself to feel whatever I need to. So it's very pretty. ये ना आपको बहुत पॉजिटिव फील करवाएगा एंड लिटरली मुझे ये कोट अच्छा लगा, बहुत अच्छा है. सो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कराएगा और आप अपना दिन इसके अकॉर्डिंग आज इसी के ऊपर अपना दिन प्लान कर सकते हो. लाइक आई एम स्पेशल, आई एम जस्ट अ गर्ल, लाइक सॉफ्ट गर्ल एरा. सो काफ़ी मुझे ये मैनिफेस्टेशन सॉरी अफर्मेशन कार्ड का आइडिया मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. सो ये कुछ इस टाइप के कार्ड्स हैं, बहुत प्रिटी हैं. एंड नेक्स्ट मुझे ये थैंक यू नोट जो रिसीव होता है, वो थैंक यू नोट रिसीव हुआ है जो बेसिक सा होता है, लाइक दिस वन. एंड उसके बाद मुझे ये छोटी सी नोटबुक रिसीव हुई है जो बिल्कुल ब्लैंक है. लाइक आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ नोट करना हो तो आप इसमें कर सकते हो. ये छोटी सी प्लेन ऐसी सी डायरी है, इस पे लिखा है यू आर अ सॉन्ग इन प्रोग्रेस. सो दिस इज द डायरी, या तो इधर कर सकते हो. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुझे रिसीव हुए हैं कुछ स्टिकर्स. ओ माय गॉड, दीज आर द स्टिकर्स. तो ये ना मुझे टोटल 5 ऐसे स्टिकर्स रिसीव हुए हैं. फर्स्ट वन इज दिस, बिकॉज अभी स्टिकर्स का जमाना है. सेकेंड वन इज दिस, लाइक दिस वन. तो ये ना ऐसे अलग अलग सेक्शन में है. लाइक इट्स द टाइम टू डिस्को, तो डिस्को वाले हैं इस पे. उसके बाद आई एम जस्ट अ गर्ल, लाइक मैंने बताया था ना, तो वो गर्ल वाले, लाइक ये बो वाला, इट्स माई फेवरेट फेवरेट. सो इस टाइप के हैं. उसके बाद लॉस्ट इन पैराडाइज तो ट्रैवल के हैं. कुछ हैं बॉस बेबी, जो ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग इमोजीज है ना उनको डिवाइड कर रखा है. एंड या दीज आर द फ्यू इमोजीज, इमोजीज नहीं सॉरी स्टिकर्स जो आप अटैच कर सकते हो अपने प्लानर में भी अटैच कर सकते हो. और अगर आपको कहीं और भी आपके लगाना है फोन के पीछे या फिर कहीं पे भी आप लगा सकते हो. तो ये पूरा कॉम्बो मैंने मंगवाया था फ्रॉम सिम्बा लाइफस्टाइल. सो अब मैं बताना चाहती हूँ कि ये ब्रांड की जो प्लानर है वो आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए. तो बेसिक में सिम्बा लाइफस्टाइल के जो मेरे एक्सपीरियंसेस है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. सो मैंने अभी तक सिम्बा लाइफस्टाइल से टोटल 2 चीजें मंगाई है. एक मैंने मंगाया था टॉप, जो उनका व्हाइट कलर का जो टॉप है, मेरे को पिक्चर मिल जाएगी उनकी प्रोफाइल में तो मैं साइड में अटैच कर दूंगी. सो फर्स्ट वन मेरा वही था, उनकी वेबसाइट से मैंने वही चीज परचेज करी थी कुछ टाइम पहले, लाइक 4 to 5 months या 6 months पहले मैंने ली होगी. और मैंने फॉलो बहुत पहले पहले से कर रखा है. लाइक मृदुल एंड आदित्य को मैंने बहुत टाइम से फॉलो कर रखा है और अभी भी मुझे उनकी वीडियोस वगैरह बहुत अच्छी लगती है और मैंने करा. बट वो ये जो ब्रांड का जो उनका टॉप था वो बहुत गंदा मटेरियल आया था, बिल्कुल भी अच्छा मटेरियल नहीं था. एंड एक्सपेंसिव भी था, मटेरियल भी अच्छा नहीं था, ट्रांजी था थोड़ा सा तो. और फिटिंग वगैरह भी मुझे उसकी बढ़िया नहीं लगी. तो मतलब वो जो उनकी वेबसाइट में मैं सोच रही थी कि कुछ और भी क्लोथिंग आइटम मंगाऊंगी, बट मटेरियल वाइज और प्राइस वाइज मुझे उनका सही नहीं लगा. प्राइस भी कॉस्टली है एंड मटेरियल भी बिल्कुल अच्छा नहीं है. सो मैंने फिर उनकी वेबसाइट से कुछ भी नहीं मंगाया, कभी सोचा भी नहीं मंगवाऊंगी. फिर उन्होंने इस ईयर में ये प्लानर लॉन्च करी. सो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि यार कैसी आएगी, क्योंकि यार मेरे को पहले एक्सपीरियंस मेरे खराब रह चुके हैं. सो प्लानर मंगवाई. लिटरली जो मैंने डाउट किया था वो रियल होने वाला था. लाइक मैंने ऑर्डर की थी प्लानर ऑन 27th of November और उसके बाद वो मुझे प्लानर रिसीव हुई 1.5 month बाद. एंड उसमें लिखा था जैसे कि आप महाराष्ट्र से नहीं हो तो आपको ज्यादा टाइम लग सकता है, लाइक 15 days. तो मैंने कहा ठीक है 15 to 20 days मान लेते हैं, 20 days लग जाएंगे. सो बट बहुत लेट आई. मैंने इनके कस्टमर केयर पे कंटिन्यूस कांटेक्ट करने की कोशिश करी, उन्होंने नो डाउट मुझे रिप्लाई किया. बट मुझे मतलब एक टाइम पे ऐसा लगा था कि वो मेरा ऑर्डर कहीं मिस हो गया है उन लोगों से और मेरा ऑर्डर मुझे नहीं आएगा, बिकॉज मैं 100 लोगों में से वो एक इंसान हूँ जो सारी चीजें गलत चीजें मेरे साथ होती है, हमेशा रहा है मेरे साथ ऐसा. सो मैं वो ठान के बैठी थी. फिर मैंने बहुत टाइम बाद कस्टमर केयर से कांटेक्ट किया, सब कुछ किया गया, तो उन्होंने बोला अभी आ जाएगी आपको, मतलब 2025 में ही रिसीव होगी जनवरी में. तो मुझे ये 1st of January आई गेस या 2nd of January को मुझे ये रिसीव हुई. इस वजह से भी मैं अपनी चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग प्लान नहीं कर पाई. अगर मेरी ये प्लानर मुझे 2024 में दिसंबर के लास्ट में रिसीव हो जाती है तो मैं अपना दिन और ईयर इसके अकॉर्डिंग ऑलरेडी प्लान कर चुकी होती. अभी मुझे लेट रिसीव हुई, अब मैं इसको प्लान करूंगी अपने ईयर को, सारी जिसमें चीज़ें वो फिल करूंगी एंड देन मैं अपनी डेली रूटीन की चीज़ें स्टार्ट करूंगी. तो बहुत लेट भी रिसीव हुई. एंड अब मैं इसका रिव्यू देना चाहती हूँ आप लोगों को. 2 चीज़ें मेरी इसके साथ खराब निकल गई. लाइक डिलीवरी बहुत लेट आई, जो मैंने क्लोथिंग आइटम मंगाया था वो भी बहुत ज़्यादा खराब आया. और इनकी क्वालिटीज की बात करूँ तो क्वालिटी वाइज नो डाउट परफेक्ट है. बट जैसे इसमें ना बहुत स्पेशलाइज चीजों को डिवाइड कर रखा है. लाइक ये यहाँ पे यही लिखना है, यहाँ पे यही लिखना है. अब सब चीजें वो चीज करे वो जरूरी नहीं है. तो बहुत ज्यादा डिफाइंड चीजों को कर रखा है. कॉस्टली बहुत ज्यादा थी. एंड
या दैट्स, बाकी तो क्वालिटी वाइज एंड सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी है, आप आराम से ले सकते हो, बट अपनी रिस्क पे लेना, बिकॉज ऑर्डर बहुत लेट आता है। एंड अभी मार्केट में बहुत सारी प्लानर अवेलेबल है, लाइक मेरे को अगर ये प्लानर मैं उस टाइम मैंने मंगा ली, बाद में मुझे रियलाइज हुआ काश मैं कहीं और से मंगाती, क्योंकि बहुत सारे प्लानर के सजेशंस मुझे बाद में मिलने लग गए थे, लाइक कुछ कुछ लोगों ने मंगवाए थे। तो वो प्लानर मुझे इनसे भी ज्यादा अच्छी लग रही थी। तो अगर आपको ये लेनी है तो ये भी ले सकते हो, हर प्लानर में कुछ ना कुछ चीजें डिफरेंट होगी, अदरवाइज मोस्टली जिस चीजें जो होती है वो सेम ही होती है। तो अगर आपको कोई और कंपनी की लेनी है, कोई और वेबसाइट से लेनी है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको खूब सारी मिल जाएगी। इंस्टाग्राम खुद भी आपको इतने प्रोफाइल जो है वो सजेस्ट करता है, जो भी प्लानर्स बना रहे हैं कर रहे हैं। तो अगर मुझे कोई एक दो प्रोफाइल कुछ मिलेगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जहाँ की मुझे लेनी थी, तो मैं नेक्स्ट ईयर लूंगी। सो जरूरी नहीं है आप यही लो, बट मैंने इस बार ये लिया तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड अदरवाइज अगर मैं जैसे जैसे व्लॉग्स करूंगी तो आपको मैं रियल जो है वो रिव्यू दे पाऊंगी कि ये रियल में मेरे काम आ रही है कि नहीं आ रही है। बाकी आपको जहां से भी लेना है, ये लेनी है तो मैं लिंक डाल दूंगी, अगर कहीं और ब्रांड से लेनी है तो वो भी आप ले सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। तो यही था इस वीडियो के लिए। अगर आप लोगों के पास वीडियो से रिलेटेड कोई भी आइडिया हो, कोई भी सजेशंस हो जो मुझे करनी चाहिए नेक्स्ट, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं इस ईयर में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ और आप लोगों के सजेशंस के ऊपर वीडियोस बनाना चाहती हूँ। सो या गाइज, यही था इस वीडियो के लिए। मैं मिलूंगी आप लोगों से मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल गाइज, बाय।